हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जो भी आइटम का हमें ओपनिंग बैलेंस डालना होता है या जो हमारे पास लेजर है पहले से बने हुए, उनका अगर ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है तो वो ओपनिंग बैलेंस हम कैसे डालें। तो बने रहे आप मेरे साथ। आपको आना है मास्टर में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपनिंग बैलेंस का। अब इस ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले आ रहा है लेजर, उसके बाद आ रहा है स्टॉक। लेजर में यानी कि जो भी आपकी सेल परचेज एक्सपेंस किसी भी तरह की पार्टीज हैं उसका आप लेजर से मतलब क्लिक करके उनका बैलेंस ओपनिंग में डाल सकते हैं। उसके बाद है स्टॉक, यानी कि जो भी आपके पास आइटम्स है स्टॉक पे क्लिक करके उसका भी आप ओपनिंग डाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले लेजर को समझ लेते हैं। लेजर पे मैंने क्लिक किया और सपोज करिए कि ये अग्रवाल ट्रेडर है, इसके लेजर में हमें 50,000 का बैलेंस डालना है जो कि हमें इनसे लेना है। तो एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे 50,000 का अमाउंट डाल दें और यहाँ पे DR और CR दिखेगा आपको। इस केस में क्या है कि अगर आपको इनसे लेना है अमाउंट तो DR यानी कि DR डालोगे आप। अगर 50,000 का अमाउंट आपको इन्हें देना है तो आप CR डालोगे यानी कि क्रेडिट, और DR का मतलब डेबिटर। तो आप इस पे एंटर कर दें और एंटर करने के बाद अगर किसी स्पेसिफिक बिल का है तो आप उस बिल नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर कोई भी आप यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं। सपोज कि मैंने डाल दिया कि लास्ट बैलेंस, और डेज आप डाल सकते हैं कि कितने दिन हो चुके हैं। अगर बिल है मतलब बिल की वैल्यू है कोई तो वैल्यू डाल सकते हैं आप। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। तो देखिए ये 50,000 इसमें ऐड हो चुके हैं। इसी तरह आप किसी भी लेजर में ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें आइटम का ओपनिंग बैलेंस डालना है तो वो कैसे डालें। दोबारा से आप मास्टर के मेनू में आए, स्टॉक ओपनिंग पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर दें। ये फिल्ट्रेशन का होता है कि अगर आपको फिल्टर करना है स्टॉक तो उसके लिए पूछता है वो। उसके बाद आपकी सभी आइटम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब सपोज कि चिप्स का जो आइटम है इसकी हमें ओपनिंग डालनी है तो आप इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर आपको दोबारा से एंटर करना है और सबसे पहले जो है आपको MRP डालनी है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आप फार्मा ट्रेड से हैं तो आपका यहाँ पे बैच क्यों नहीं आ रहा, और अगर आप गारमेंट ट्रेड से हैं तो आपका साइज क्यों नहीं आ रहा, या फिर आप किसी और ट्रेड से हैं तो यहाँ पे आपकी ट्रेड की चीज़ क्यों नहीं आ रही। देखिए जब आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के टाइम पे जो आप चूज़ करते हैं कंपनी का वर्किंग स्टाइल, यानी कि कंपनी वर्किंग स्टाइल जो चूज़ करते हैं कि फार्मा शॉप है या फिर गारमेंट शॉप है या फिर कोई भी शॉप है, तो जो चूज़ करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको वो फीचर्स देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने FMCG सिलेक्ट कर रखा है और FMCG में सभी MRP वाइज काम होता है। अगर मैं फार्मा चूज़ करता तो ये जो मैं MRP 60 रुपये डाल रहा हूँ यहाँ पे मुझे बैच डालना होता, एक्सपायरी डालनी होती। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब सपोज कि मैंने 60 रुपये की MRP डाल दी, इसका स्टॉक मेरे पास 550 का है और इसको मैं सेल करूंगा जो कि 50 रुपये में, और परचेज रेट मेरा जो ये पड़ा है वो पड़ा है मेरे को 40 रुपये का। और भी आप अपनी तरह से रेट डाल सकते हैं। जितने भी आप रेट ABCD देख रहे हैं ये आप अपने हिसाब से रेट यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं कि ये जो है स्टॉक आपके पास कब तक के डेट का है। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया कि ये मेरे पास 31 मार्च तक का है। जैसे ही अभी डिटेल डाल देंगे उसके बाद वो फिर से खाली पोर्शन पे आ जाएगा। अगर आपके पास इनके अगर और भी स्टॉक है, यानी कि अगर कोई फार्मा से अगर आपके पास और भी बैच हैं तो आप उस बैच को एंटर कर लें। अगर आप गारमेंट सेक्टर से हैं, अब इसमें जितने भी साइज़ आपके पास हैं तो साइज़ एंटर कर लें। अब जैसे कि ये FMCG है तो मेरे पास अगर 70 रुपये की MRP का भी कोई सामान पड़ा है तो मैं 70 का भी एंटर कर सकता हूँ। जब आपके सारे के सारे बैच या MRPs या आपके साइज़ चढ़ जाएं, लास्ट वाले पोर्शन पे आपको एंड का बटन प्रेस करना है। एंड के बटन प्रेस करते ही आपको जो है सेव का ऑप्शन पूछता है, ये उसको आप यस करें। और उसके बाद जो भी आपने परचेज रेट डाला है और जितनी भी आपने क्वांटिटी डाली है उसके हिसाब से जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन है वो यहाँ पे देखने लग जाता है। तो आप इसको स्किप कर दें। यदि आप अपने हिसाब से कोई स्टॉक का वैल्यूएशन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके स्किप कर देंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो मैंने स्किप किया। आप देख रहे हैं तो कि 550 स्टॉक ऐड हो चुका है।
इसी तरीके से आप सभी आइटमों को कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।